अदिति नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल में आईवीएफ का निःशुल्क किया गया जांच। आज दरभंगा में रमजान के अलविदा में जुटे हजारों नमाजी। आरजेडी के कद्दावर नेता आरके चौधरी और प्रसिद्ध चिकित्सक एमके शुक्ला हुए भाजपा में शामिल। दरभंगा टावर पर स्थित मस्जिद में रमजान के अंतिम जुमे पर उमड़ी नमाजियों की भीड़, अदा की अलविदा जुम्मे की नमाज। 19 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर राजद प्रत्याशी उम्मीदवार ने दरभंगा टावर पर लोगों से किया जनसंपर्क, मांगा आशीर्वाद। 19 दरभंगा के एमएन शॉप के द्वारा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए फातिमी और ललित यादव। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने मिथिला विश्वविद्यालय को सौंपी प्रतियोगिता की मेजबानी। मिथिला विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक शैक्षणिक सत्र 2024-28 में नामांकन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने की घोषणा, अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। दरभंगा के लहरियासराय में 40 दंपति मरीजों का आज अदिति नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल में आईवीएफ का निःशुल्क जांच किया गया। वहीं आईवीएफ की जांच करने के लिए मधुबनी, रोसड़ा, बिशनपुर, लहरियासराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, केवटी, कोयला स्थान आदि जगहों से मरीज पहुंचे थे। आपको बता दें कि यह जाँच डॉक्टर SP सिन्हा, डॉक्टर नेहा झा, नीलकंठ हॉस्पिटल और डॉक्टर पार्वती के द्वारा किया गया। डॉक्टर से दिखवाने बच्चा का प्रॉब्लम है, बच्चा डॉक्टर आज लोग आई हैं, वो लोग दिख रही हैं। हाँ, IVF का कैंप लगा हुआ है। नहीं, जांच अब होने वाली है। बहुत अच्छी सुविधा है, डॉक्टर लोग बहुत कोऑपरेटिव है। मैं तो आई हूँ दर्शन से के पास। मेरा नाम उत्तम कुमार है, मैं रोसड़ा से आया हूँ। ये मुझे यहाँ जानकारी सर ने दी है। मैं आया था यहाँ बच्चे के विशेष में आया था, आदित्य नर्सिंग होम में आया था जी। हाँ, जांच हो गया। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। निःशुल्क जांच हुआ है, कोई पैसा नहीं लगा है। आज दरभंगा और लहरियासराय में अलविदा के नमाज की रस्म अदा की गई, जिसमें दरभंगा में रमजान के अलविदा के नमाज में हजारों नमाजी नमाज पढ़ते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस्लाम में जुम्मे का खास महत्व है। रमजान के पाक महीने में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। 5 अप्रैल को दुनिया भर में आखिरी जुम्मे जुमातुल विदा की नमाज पढ़ी गई। हजारों की संख्या में लोगों ने अलविदा नमाज अदा की है। अलविदा की नमाज के 5वें दिन ईद की नमाज पढ़ सकती है। इसके चलते रोजेदार और मुस्लिम समाज के लोग ईद की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं इस्लाम में जुम्मे जुमातुल अलविदा को छोटी ईद भी कहा जाता है। पवित्र महीना है, धार्मिक तौर पर भी और साइंटिफिक तौर पर भी। साइंस कहता है कि अगर कोई आदमी 22 रोज से लगातार खाली पेट रहे, बहुत से जो एक्स्ट्रा सेल है या बीमारियों का सेल है, उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए साइंटिफिक इसका इम्पोर्टेंस है। मजहबी तौर पर यह है कि इस महीने में बहुत पाक महीना माना गया है और सारी बुराइयों से अलग माना गया है। लिहाजा ये जो जुमा है, आखिरी जुमा है रमज़ान का, और अब रमज़ान जा रहा है, इसलिए इसको अलविदा कहा गया है। यकीनन इस जुमा का इम्पोर्टेंस है। फिर अब दूसरा जुमा रमज़ान में नहीं आएगा इस साल, इसलिए अलविदा कहा गया है। तमाम मुसलमान भाइयों को
राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करते हुए बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले आरजेडी के कद्दावर नेता आर.के. चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सूत्रों की माने तो उनके साथ दरभंगा के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर M.K. शुक्ला और 1 दर्जन नेता कार्यकर्ता 8 अप्रैल को मंगलवार के दिन में 2 बजे भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ वरीय नेताओं के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सूत्रों की माने तो इस बात को लेकर करीब 1 माह से ही चर्चा चल रही थी कि आर.के. चौधरी जो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के काफी नजदीकी माने जाते थे, उनका आरजेडी से अचानक अलगाव और भाजपा के साथ प्रेम दिखने लगा था। सूत्रों की माने तो 8 अप्रैल को सुबह 7 बजे दरभंगा श्यामा माई मंदिर से डॉक्टर M.K. शुक्ला के साथ अन्य नेता आर.के. चौधरी के नेतृत्व में दर्शन करने के बाद सैकड़ों गाड़ियों के साथ पटना के लिए रवाना होंगे। शुक्रवार को दरभंगा टावर पर स्थित मस्जिद में नमाजियों की भी उमड़ पड़ी। रमजान के अंतिम जुमे की नमाज को लेकर यह नमाजी नमाज पढ़ने के लिए दरभंगा टावर के मस्जिद पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अलविदा जुमे की नमाज भी पढ़ी और दुआएं भी मांगी। हमारी चाहने से किसी के आदमी कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ने चाहा तो नमाज पढ़वा दिया और अल्लाह इस तरह नमाज पढ़वा कर क्या कहना चाहेंगे अपने आसपास के आसपास ये कहेंगे आपस में सुहाग और आपस में भाईचारगी और आपस में मोहब्बत के कायम रखें और एक दूसरे से अपने बच्चे भाई से भी मोहब्बत कायम रखें और वो जो है उनके दुख सुख में शामिल हो, वो हमारे दुख सुख में शामिल हो। यही तो पैगाम ये देता है। क्या नाम है और जो है आपकी तारीफ? मोहम्मद गुलाम गिलानी। और जैसा कि देख रहे हैं कि हर तरीके से अलविदा की नमाज जो है शांतिपूर्वक हुआ और इसका हम लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि ग्रुप भी आप देख रहे हैं, सारे लोग रोज़ा शुक्रवार को राजद प्रत्याशी सांसद उम्मीदवार ललित यादव ने दरभंगा टावर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में लोगों से जनसंपर्क कर आशीर्वाद मांगा। बता दें कि 19 अप्रैल को राजद प्रत्याशी के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने लोगों से चलने का भी आह्वान किया और सभी को दरभंगा के कर्पूरी मेडिकल ग्राउंड में आने के लिए भी कहा। आप आशीर्वाद दीजिए और 19 अप्रैल को जो नामांकन है कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड में, उसके लिए निमंत्रण आमंत्रण देने के लिए निकले हैं और हम आज इस दरभंगा टावर के सराउंडिंग में हम लोग घूम रहे हैं। पूरे टावर का मोहल्ला जो जितना मोहल्ला है हम लोग बड़ा बाजार, गुल्लो बाजार, अलवा गद्दी, फल मंडी सारे जगह घूम रहे हैं। सबसे पहले श्यामा माई का दर्शन करते हुए प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद लिया, मनोकामना मंदिर में उनका आशीर्वाद लिया, फिर कंकाली मंदिर जी में आशीर्वाद लिया, हजारीनाथ मंदिर में और शक्ति धाम में आशीर्वाद लिया। इतना बड़ा जन समर्थन हमको लग रहा है कि आज तक दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के किसी प्रत्याशी को ये सभी समुदाय के लोग जो और खास करके व्यवसायी वर्ग का जो समर्थन मिला है, हम उसको नमन करते। इतना बड़ा जन समर्थन आज तक हमको लगता है किसी लोकसभा के उम्मीदवार को और आप किसी पार्टी के दरभंगा में अलविदा के दिन MN शॉप होम सॉल्यूशन के द्वारा अपने आवास पर आज सैकड़ों की संख्या में आए मुस्लिम और हिंदू संप्रदाय के लोगों के बीच एकता स्थापित करने के उद्देश्य से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें दरभंगा लोकसभा प्रत्याशी ललित यादव और मधुबनी लोकसभा प्रत्याशी मोहम्मद अली अशरफ फातमी भी मौजूद थे। इस मौके पर लोगों ने शांति एवं श्रद्धा के साथ इफ्तार पार्टी का आनंद उठाते हुए एक दूसरे को बधाइयां दी। गौरतलब है कि अलविदा के दिन इस इफ्तार पार्टी का विशेष महत्व होता है। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता 9 अप्रैल से होगा प्रारंभ। मिथिला विश्वविद्यालय पहली बार डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ 6 अप्रैल को कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी करेंगे। 9 अप्रैल को प्रतियोगिता का समापन पर पूर्वी क्षेत्र की चैंपियन टीम की घोषणा होगी। साथ ही अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता के लिए टीमों का चयन कर दिया गया है। ये हम लोग को मिला है। अभी तक 33 टीम्स ने अपनी एंट्री सुनिश्चित की है
और अभी तक जब आप ये पूछ रहे हैं तो 16 टीम आ चुकी है यहाँ मिथिला यूनिवर्सिटी में। कल से इसका शुभारंभ है। उसमें सारे जो उनके क्वेरीज होते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग एकोमोडेशन, वो सारे सॉल्व किए जाते हैं। जो हमारे गाइडलाइंस हैं, जो हमारी टीम कमेटी जो बनी हुई है, वो उनको कन्वे किया जाता है। कल से ये 4 दिनों का कुंभ लगेगा, जिसमें करीब 15 स्टेट्स के 33 स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। कितने खिलाड़ी आएंगे? खिलाड़ी एक जो आप कंटीजेंट की बात करें तो एक कंटीजेंट में करीब 17 खिलाड़ी होते हैं, इंक्लूडिंग ऑफिशियल उनके मैनेजर और जो उनके असिस्टेंट मैनेजर होंगे या जो मैनेजर होंगे। तो कुल मिलाकर देखिएगा तो एक कंटीजेंट में 19 से 20 पर्सनल रहेंगे। विश्वविद्यालय ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। शुक्रवार को दरभंगा के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सभागार में मिथिला विश्वविद्यालय मीडिया सेल की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सेल के समन्वयक प्रोफेसर हरिकृष्ण सिंह ने घोषणा करते हुए छात्र हित में नामांकन कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि नामांकन की अधिसूचना 16 अप्रैल को प्रकाशित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी छात्र हित के मामले में अत्यंत सजग एवं संवेदनशील है। शैक्षणिक सत्र खास करके स्नातक पाठ्यक्रम में पढ़ाई शिक्षण का कार्य शुरू हो जाए, उसके लिए उन्होंने नामांकन समिति की बैठक कर नामांकन करने की तालिका को तैयार करा लिया है। इसी के लिए इसकी पूरी विस्तृत जानकारी देने के लिए संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया है। हमारे अधीन 43 अंगीभूत कॉलेज और 35 संबद्ध कॉलेज हैं। सबों का सेंट्रलाइज नामांकन ऑनलाइन होना है। 24-28 4 वर्षीय चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का कक्षा है और हमारे पास लगभग जिसमें स्वीकृत सीट 3,05,449 है। इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया की जाएगी वो 20 तारीख से छात्रों को 20